हम सबके लिए हमारा परिवार का नीड्स और रिक्वायरमेंट्स पूरे करने का प्रायोरिटी होते हैं, जिसके वजह से बदलते हुए सर्कमस्टेंसेस और टाइम्स में भी वो तो फाइनेंशियल सिक्योर हो सकेंगे। इसी कारण के लिए अगर आप ICICI प्रो सुख समृद्धि प्लान में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो वो तो आपको सभी स्टेजेस ऑफ लाइफ में माइलस्टोन्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे। आज यह वीडियो में हम तो ICICI प्रो सुख समृद्धि प्लान के बारे में बातचीत करते हैं और देखेंगे कि यह ICICI प्रो सुख समृद्धि प्लान आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होना चाहिए और कि नहीं होना चाहिए। ये रिसर्च एनालिसिस तो आपको गाइडेंस दे सकें कि आप तो जिस तरीके से सही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुन कर सकेंगे और जिस तरीके से आप एज इन्वेस्टर तो एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holisticinvestment.in यूट्यूब चैनल। अब यह ICICI प्रो सुख समृद्धि प्लान होते हैं कि पार्टिसिपेटिंग सेविंग ओरिएंटेड लाइफ इंश्योरेंस प्लान। अब पहले इसका की फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं। इसमें देखें तो लाइफ कवर तो इन्वेस्टर के लिए उस प्रियजनों को फाइनेंशियल सुरक्षित देने में मदद कर सकेंगे। इसमें होने वाले फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट टर्म और पॉलिसी टर्म उसका भविष्यकाल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे। इसमें अगर देखें तो इन्वेस्टर चाहते हैं तो वो तो इनकम बेनिफिट भी ले सकेंगे और लमसम बेनिफिट भी ले सकेंगे। और सेव द डेट ऑप्शन उपलब्ध करते हुए इन्वेस्टर तो जिस डेट में रिसीव करना चाहते हैं उस डेट को तो चुन कर सकेंगे। और इसमें होने वाले सेविंग वॉलेट ऑप्शन की उपलब्ध लेते हुए इन्वेस्टर तो उसका इनकम को एक्यूमुलेट कर सकेंगे और भविष्यकाल में देखें तो वो तो जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से वो तो विड्रॉ कर सकेंगे। अभी ICICI प्रो सुख समृद्धि प्लान में इन्वेस्टर के लिए दो प्लान ऑप्शन होते हैं। प्लान ऑप्शन 1 होते हैं कि इनकम, प्लान ऑप्शन 2 होते हैं कि लमसम। इसमें भी फॉर इन्वेस्टर के लिए दो बेनिफिट्स तो दे दिया जाते हैं। प्लान ऑप्शन 1 में गारंटीड इनकम, डेथ बेनिफिट, और प्लान ऑप्शन 2 में देखें तो मैच्योरिटी बेनिफिट और कि डेथ बेनिफिट। प्लान ऑप्शन 1 का गारंटीड इनकम देखें तो हर महीने अंतिम पर और कि हर साल अंतिम पर इंसेप्शन के समय पर इन्वेस्टर जो भी इनकम टर्म को चुन कर दिया जाते उसी तरीके से उसके लिए वो तो दे दिया जाते हैं। अगर देखें तो इंसेप्शन में इन्वेस्टर चुनने वाले इनकम टर्म पर निर्बंध होते हुए गारंटीड इनकम तो दे दिया जाते हैं और लास्ट GI पे आउट के साथ मैच्योरिटी बेनिफिट भी दे दिया जाते हैं। इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट होते हैं कि अक्रूड डिविशनरी बोनस के साथ टर्मिनल बोनस, और दूसरे होते हैं कि डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट होते हैं कि हायर ऑफ द फॉलोइंग: सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ अक्रूड डिविशनरी बोनस के साथ इंटरिम डिविशनरी बोनस के साथ टर्मिनल बोनस, और कि 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम। जिसमें ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं वो तो नॉमिनी के लिए डेथ बेनिफिट की तरफ दे दिया जाता है। अब यह लमसम ऑप्शन में भी इन्वेस्टर के लिए दो बेनिफिट्स तो दे दिया जाता है। पहले होते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट, दूसरे होते हैं कि डेथ बेनिफिट। मैच्योरिटी बेनिफिट होते हैं कि सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी के साथ अक्रूड डिविशनरी बोनस के साथ टर्मिनल बोनस। इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट तो आपका प्रीमियम पेइंग टर्म, पॉलिसी टर्म, एज और जेंडर पर निर्भर होते हैं। और इसमें सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी तो एनुअलाइज प्रीमियम का एक मल्टीपल होते हैं। डेथ बेनिफिट होते हैं कि हायर ऑफ द फॉलोइंग हो सकते हैं कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ अक्रूड डिविशनरी बोनस के साथ इंटरिम डिविशनरी बोनस के साथ टर्मिनल बोनस, और कि 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड अप टू डेट। जिसमें ज़्यादा प्रीमियम होते हैं वो तो नॉमिनी के लिए डेथ बेनिफिट की तरफ दे दिया जाता है। अगर इन्वेस्टर ICICI प्रो सुख समृद्धि प्लान चुन कर दिया जाते तो उसके लिए क्या फ़ायदा मिलते हैं। इसमें देख तो इन्वेस्टर तो उसका स्पेशल डेट जैसे बर्थडे और एनिवर्सरी में वो तो गारंटीड इनकम को ले सकेंगे। और इसमें इन्वेस्टर तो गारंटीड इनकम तो पॉलिसी टर्म में होने वाले पेमेंट की तरफ लेने के बावजूद वो तो उसको एक्यूमुलेट करते हुए उसको बढ़ाने के लिए भी ऑप्शन तो दे दिया जाते हैं। इसमें इन्वेस्टर के लिए लोन फैसिलिटी भी होते हैं और उसका मैक्सिमम लिमिट होते हैं कि 80% ऑफ द सरेंडर वैल्यू तक। एडवांटेजेस ठीक ही लगते हैं, लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के बारे में सोचते तो आपको डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जानकारी होने की ज़रूरी पड़ती है। इसमें होने वाले सेव द डेट और कि सेविंग वॉलेट फीचर तो आप जो इन्वेस्टर इनकम प्लान ऑप्शन चुन कर दिया जाते उसके लिए अवेलेबल होते हैं। और इसमें देने वाले इनकम बेनिफिट तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होने के कारण इन्वेस्टर के लिए उसका फ्यूचरिस्टिक गोल्स और फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भविष्यकाल में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे। ये तो एक तरीके का पार्टिसिपेटरी पॉलिसी होने के कारण इसमें देने वाले सभी बेनिफिट्स तो नॉन गारंटीड होते हैं। यह सभी ड्रॉबैक्स होने के कारण इन्वेस्टर के लिए उसका फाइनेंशियल गोल्स और की फ्यूचर माइलस्टोन्स अचीव करने में यह प्लान तो आइडियल नहीं हो सकेंगे। इन्वेस्टर तो इसी तरह की इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनना चाहिए जो उसको लिए बदलते हुए फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस और उसका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे। लेकिन ICICI प्रो सुख समृद्धि उसी तरह प्लान नहीं होने के कारण इन्वेस्टर तो इसी तरह की इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनना चाहिए जो उसके लिए इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स कमा कर सकेंगे
और देखें तो उसका भविष्यकाल फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी वो तो मदद कर सकेंगे। ICICI प्रो सुख समृद्धि प्लान में 2 प्लान ऑप्शन तो दे दिया जाते हैं। इसमें देखें तो रेगुलर इनकम और की लमसम इनकम तो बोनस डिक्लेरेशन पर ज़्यादा निर्भर होते हैं। इसी कारण के लिए अब हम देखें कि ICICI प्रो सुख समृद्धि प्लान का IRR एनालिसिस, जिसके वजह से यह प्लान का एफिशिएंसी के बारे में आपको पता जाएगी। हमने ये IRR एनालिसिस करने के लिए ICICI वेबसाइट से उसका पोर्टल को निकाल कर दिया जाते हैं, जिसके वजह से हम तो ये ICICI प्रो सुख समृद्धि प्लान का IRR एनालिसिस तो कैलकुलेट कर सकेंगे। इसमें एक आदमी होते हैं कि 35 ईयर्स ओल्ड और उन्होंने ICICI प्रो सुख समृद्धि प्लान को खरीद कर दिया जाते हैं। उसका सम एश्योर्ड होते हैं कि 10.5 लाख और उसका प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म होते हैं कि 15 ईयर्स और ये देने वाले एनालाइज प्रीमियम होते हैं कि 1 लाख और वो तो प्लान ऑप्शन 2 लमसम को चुन कर दिया जाते हैं और 15 ईयर्स होने के बाद उसके लिए मैच्योरिटी बेनिफिट तो दे दिया जाते हैं। हम तो इलस्ट्रेशन के लिए 2 फ्यूचरिस्टिक रिटर्न्स को अस्यूम करते हैं, एक होते हैं कि 4% पर एनम और दूसरे होते हैं कि 8% पर एनम। यह इलस्ट्रेशन तो आपके लिए कोई भी गारंटी नहीं होते और यह तो आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं इंडिकेट करते हैं, आप तो इसी तरह नहीं समझना चाहिए। देने वाले रिटर्न्स तो भविष्यकाल परफॉर्मेंस पर भी निर्भर होते हैं। अगर आप 4% सिनेरियो में फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू देखें तो वो होते हैं कि 17.97 लाख। अगर आप ग्रोस रिटर्न 4% अज्यूम कर दिया जाते तो उस समय इन्वेस्टर के लिए नेट रिटर्न होते हैं कि 2.23%। अगर आप आइडियली सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो भी आपके लिए इससे भी बेटर रिटर्न्स मिलते हैं और देखें तो इसमें लिक्विडिटी बेनिफिट भी होते हैं। अगर आप 8% सिनेरियो और की बेस्ट केस सिनेरियो कंसिडर कर दिया जाते तो भी उस समय इन्वेस्टर का फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू होते कि 23.79 लाख और ग्रॉस रिटर्न ऑफ 8% में इन्वेस्टर के लिए होने वाले IRR होते कि 5.58%। अगर आप बैंक FD में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो भी वो तो भी इससे भी ज़्यादा रिटर्न्स इन्वेस्टर के लिए दे सकेंगे और ये तो सेफ इन्वेस्टमेंट व्हीकल भी माना जाता है। अगर आपको लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन कॉम्बैट करना है तो आपका इन्वेस्टमेंट व्हीकल तो आपको इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा अच्छा रिटर्न कमाना चाहिए, लेकिन ये दोनों सिनेरियो में देखें तो ये तो इन्फ्लेशन रेट से भी कम रिटर्न देने के कारण ये तो इन्वेस्टर के लिए अनइकोनॉमिकल होते हैं और इसके वजह से इन्वेस्टर तो किसी भी फाइनेंशियल गोल्स नहीं अचीव कर सकेंगे। अब आपको जानकारी मिल चुकी है कि ICICI प्रो सुख समृद्धि प्लान देने वाले रिटर्न्स तो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्हीकल के लिए ज़्यादा अनफेयरेबल होते हैं। इसी कारण के लिए आप तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्लान चुनना चाहिए जो आपके लिए अच्छा रिटर्न्स कमाने में मदद कर सकेंगे। और अच्छा रिटर्न्स कमाने के लिए हम तो इसी तरह ऑल्टरनेट ऑप्शंस के बारे में देखेंगे। अगर वही इन्वेस्टर ICICI प्रो सुख समृद्धि प्लान में इन्वेस्ट करने के बावजूद या ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो वो तो कितना रिटर्न्स कमा कर सकेंगे, अब इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। इसमें देखें तो अर्लियर इलस्ट्रेशन की तरह वो तो 1 लाख तो इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं और इससे एक पोर्शन तो वो तो प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने में उपलब्ध कर दिया जाते हैं। इसमें देखें तो होते एक प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ सम एश्योर्ड 10.5 लाख के लिए खरीद कर दिया जाते हैं और उसके लिए वो करने वाले एनुअल खर्च होते कि 5,300, बाकी 94,700 तो वो तो इन्वेस्टमेंट के लिए उपलब्ध कर सकेंगे। इसमें भी इन्वेस्टर के लिए 2 चॉइसेस होते हैं। अगर वो तो रिस्क अवर्स इन्वेस्टर है तो वो तो PPF में इन्वेस्ट कर सकेंगे। PPF का लॉक इन पीरियड होते हैं कि 15 ईयर्स। 15 ईयर्स होने के बाद उसके लिए मैच्योरिटी वैल्यू तो दे दिया जाते हैं, वो तो भी टैक्स फ्री होते हैं। अगर इन्वेस्टर रिस्क लेने के लिए तैयार है तो वो तो ELSS में इन्वेस्ट कर सकेंगे। ELSS में इन्वेस्टर तो ज़्यादा रिटर्न्स कमा कर सकेंगे, लेकिन ELSS में कमाने वाले रिटर्न्स तो इन्वेस्टर तो कैपिटल गेन टैक्स देने की ज़रूरी पड़ती है। टैक्स कैलकुलेशन भी आपके जानकारी के लिए नीचे दिया गया है। अब यह PPF चुनने वाले इन्वेस्टर का फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू होती है कि 25.68 लाख। अगर जो इन्वेस्टर एक प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस अलॉन्ग PPF कॉम्बो चुन कर दिया जाते तो उसके लिए वो कमाने वाले रिटर्न्स होते हैं कि 6.47%। अब जो इन्वेस्टर एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद ELSS कॉम्बो चुन कर दिया जाते तो उसके लिए होने वाले फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू होते हैं कि 37.10 लाख और वो तो भी पोस्ट टैक्स वैल्यू होते हैं। अगर वही इन्वेस्टर ELSS फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उसके लिए वो कमाने वाले रिटर्न्स होते कि 10.68% और वो तो भी पोस्ट टैक्स रिटर्न होने के कारण और कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न होने के कारण उसके लिए किसी भी फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में यह रिटर्न तो ज़्यादा तरीके से मदद कर सकेंगे।
या दोनों सिनेरियोस में देखें तो भी इन्वेस्टर के लिए अच्छा लिक्विडिटी और रिटर्न भी होते हैं, जो ICICI प्रो सुख समृद्धि प्लान में नहीं है। इन्वेस्टर तो इसी तरह प्लान चुनना चाहिए जो उसको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे। हमने अब तक ICICI प्रो सुख समृद्धि प्लान का सभी विषय के बारे में बातचीत कर दिया जाते हैं। अब समय आ गया कि इसका फाइनल वर्डिक्ट देखने के लिए। कुछ गोल्स के लिए इन्वेस्टर को चाहिए कि रेगुलर इनकम, और कुछ गोल्स जैसे मैरिज, रिटायरमेंट किटी, इसके लिए उसको चाहिए कि एक अक्यूमुलेटेड कॉर्पस। ICICI प्रो सुख समृद्धि प्लान तो अगर आप चाहते हैं तो आप तो रेगुलर इनकम भी कमा कर सकेंगे, और देखें तो आप तो एंड में आप तो लमसम अमाउंट की तरफ भी ले सकेंगे। इसमें आप तो आपका कन्वीनियंस पर ध्यान रखकर पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म को चुन कर सकेंगे। लेकिन जब हमने यह प्लान को एनालाइज कर दिया जाते तो हमको यह पता चल कि यह तो इन्वेस्टर की परिवार के लिए उसका फ्यूचर नीड्स अटेन करने में एडिक्वेट लाइफ कवर नहीं दे सकेंगे। और यह IRR तो आपको ये डिपिक्ट करते हैं कि यह दोनों इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट और इंश्योरेंस एस्पेक्ट में इन्वेस्टर के लिए उतना फेवरेबल नहीं होते। अगर आप देखें तो ये कंपैरिजन वजह से आपको यह जानकारी भी मिलती है, अगर आप वही प्रीमियम अदर वे अराउंड इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकेंगे। आप तो लाइफ कवर के लिए एक प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीद कर सकेंगे, और आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए आप तो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तो बना कर सकेंगे। अगर आपको डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनने के बारे में कोई भी संदेह है तो आप तो ज़रूर फाइनेंशियल प्लानर की गाइडेंस ले सकेंगे, क्योंकि एक फाइनेंशियल प्लानर आपको गाइड कर सकेंगे कि जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट प्लान और जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे। इसी कारण के लिए जब आप एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के बारे में सोचते हैं तो आप तो ज़रूर फाइनेंशियल प्लानर की कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको ये ICICI प्रो सुख समृद्धि प्लान के बारे में फर्दर एनालिसिस और डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकेंगे, और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।